क्या होती उतरन। बस मेरी मुक्कू तैयार हो गई। अम्मू देख, अब ये मेरी बात समझने लगी है। अरे समझेगी कैसे नहीं, तू ही तो है जो इसका ध्यान रखती है, इसे प्यार करती है। तुझे पता है कि बच्चे हैं ना, प्यार की भाषा एकदम जल्दी समझ जाते हैं। चल, अरे बाप रे, देख तो ठीक है ना। हाँ ला, ये दे मुझे। अरे वाह, अम्मू के साथ जा मुक्कू। जब ये बाहर जाती है ना तो बहुत खुश हो जाती है। हाँ, कहाँ जाएगी? देख तो कितनी खुश। इचकी, इचकी क्या हुआ? बैठ बैठ जरा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं अम्मू, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। तू अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अरे नहीं, वो कल रात भर मुक्ता ने सोने नहीं दिया ना, शायद इसलिए। तू एक काम कर, तू लेट जा, आजा। नहीं अम्मू, मैं ठीक हूँ। मैं तुझे कह रही हूँ तो लेट जा। और हाँ, अभी दादू को देखने डॉक्टर साहब आए होंगे ना, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ अम्मू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जरूरत है इसकी। तू लेट जा, मैं अभी आई। हाँ, मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। हाँ, तू लेट। नमस्ते। नमस्ते। मैं पहचानो कौन है थारे को? हम जोगी ठाकुर है, तपस्या के पिता। बैठिए ना, आप कुछ लेंगे? मैं अभी तपस्या बिटिया को बुलाती हूँ। बिटिया, अरे तपस्या, अरे बिटिया, देख तो, हमारे बापू से आए हैं। पापा? 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 आपसे नहीं मिलने आए हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। जवाब दीजिए तपस्या, कहाँ है आपकी बेटी? आप इतनी लापरवाह हो गई कि अपनी बेटी तक को नहीं समझ सकी।
नहीं। अब आप शादी करने की सोच रही हैं। जब शादी करनी ही थी तो इच्छा और वीर की जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? जब आप शादी करने की सोच रही हैं तो ये नहीं सोचा कितने लोगों के भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। यहां तक कि आपने अपनी बच्ची को इस्तेमाल किया। और अंत में उसे भी खो दिया। पत्थर दिल है आप तपस्या। आप पहली बार मेरे घर आए, पहली बार हमारे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अगर अपनी बेटी के घर आए हैं तो नाराज मत होइए। शिकायत मत कीजिए, गलती हुई है और जानबूझकर नहीं। जिस रात तपस्या उस घर से निकली मौसम बहुत खराब था। इन्हें पता नहीं था कि कहां जाएं। आपके घर नहीं जाना चाहती थी। उन्हें लगा आप नाराज होंगे। और ये आपसे इतना प्यार करती हैं, इतनी इज्जत करती हैं आपकी कि आपको नाराज नहीं करना चाहती। वैसे मुझे लगता है कि उनका डर गलत नहीं था। एक टैक्सी पकड़कर खराब मौसम में हाथ में एक छोटी सी बच्ची को लेकर वो मेरे घर की तरफ निकली। और टैक्सी खराब हो गई। ऐसे मौसम में बच्चे को लेकर के कहां जाती? तो एक इमारत के आंगन में बच्चे को मौसम से बचाकर टैक्सी ढूंढने के लिए निकली। और जब तक वापस आई मेरी बच्ची वहां नहीं थी। अपनी बेटी से नाराज मत होइए, वो खुद से नाराज है। हमारी बेटी खो गई है ठाकुर साहब, और बेटी के साथ हमारे सपने और हमारी मुस्कुराहट दोनों ही गुम गए। हमसे नाराज मत होइए। बहुत खुशकिस्मत है आप तपस्या। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको आपसे प्यार करने वाला, आपका आधार बनने वाला कोई ना कोई मिला है। जब आप छोटी थी तो हमने आपकी हर जिद को पूरी की। आपको इच्छा जैसी दोस्त मिली जिसने आपके लिए त्याग दिया, आपकी छूट पर पर्दा डाला। नानी तो हमेशा थी। आपके हर झूठ को सच में बनाने के लिए। रविंद्र प्रताप, जो आज फिर आपका साथ दे रहे हैं। आपके झूठ पर पर्दा डाल रहे हैं वो।
हम जानते हैं कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते हैं। ना तो आप एक अच्छी दोस्त बन सकी और ना ही सलाह देना चाहते हैं हम आपको। हो सके तो उस पर अमल कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक बार फिर एक अच्छा जीवन साथी मिला है। एक अच्छी जीवन संगनी बनने का अवसर मत खोइएगा। रघुविंदर प्रताप आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके प्यार का अपमान मत कीजिए, विनती है हमारी आपसे। एक अच्छी पत्नी बन सके, हमारा ये आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अरे मैंने सुना अपने सर की वाइफ घर छोड़कर चली गई। रियली? क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरी फ्रेंड है, वहीं पे रहती है। वो कह रही थी सर की लाइफ में कोई और भी है। वाह यार, मुझे तो लगता है सर तो सीधे है। जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। सर इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वाइफ का नाम चाहिए, उनका मेरन नेम। क्यों? तुम्हें मेरी पत्नी के नाम से क्या करना है? सर वो गॉसिप करनी है उसके बारे में? What the hell is this? मेरी निजी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए और उसका मजाक उड़ाने के लिए आपको नौकरी पर रखा है। It's my personal life. Is it very entertaining for you? लल्ला देखो बाबा, मैंने अपने कानों से इनको मेरे बारे में बात करते हुए सुना है। आप जा सकती हैं। लल्ला, लल्ला क्या हुआ? बैठ बैठ, अच्छा शांति से बैठ बैठ। क्या हुआ? अपना सारा गुस्सा उस बेचारी पर क्यों निकाल दिया? बाबा, ये सब लड़कियां बाहर बैठ के मेरे और इच्छा के बारे में अनापशना बातें कर रही थी। लल्ला, मधुरा मेरे कहने से यहाँ आई थी। वो पेपर्स पे साइन करवाने थे ना, तुझे अमेरिका जाना है। वो वीजा के फॉर्म पे नाम भरना होता है ना, तो वो तुमसे उसने पूछ लिया। उस बेचारी को तो
तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अम्मू आंटी क्या हुआ हमारी मैया को? क्या हुआ है मेरी इचकी को? चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। इचकी, तुम देखना, हमारे बच्चे की नाक एकदम मेरी तरह होगी। हाँ अच्छा, हमारा बच्चा, तुम्हारा और मेरा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी। अब दादू के साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना है। मैया को क्या हुआ? वो नानू जैसे बीमार है। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मैया को। चलो तुम्हारे नानू को एक अच्छी खबर सुनाते हैं, आओ। इचकी, आज भगवान ने मेरी सुन ली। तू देखना, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वीर कितने खुश होंगे ना। और तेरे घर वाले अब तुझे अपना लेंगे। गुणवंती जी, दादाजी, बाबा सब। नहीं अम्मू, तू ये बात ना तो वीर से कहेगी और ना ही माई से। कैसी बातें कर रही है इसकी तू वीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये बात तो उन्हीं को बताना नहीं चाहती। ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। देख, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी इस बच्चे के आने के बाद। सच। अम्मू, मैं अगर उस घर में वापस गई तो सबको यही लगेगा कि मैं अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तपस्या की तरह। नहीं हिचके, बेबी जी ने तो झूठ कहा था, लेकिन तू तो सच कह रही है ना। और देख, अब ये तेरी अकेली की जिंदगी का सवाल नहीं है। तू अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। कितनी चाह थी ना वीर को कि तू मां बने। तुम दोनों ने कितने सपने देखे थे। देख हिचकी, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। तेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए सोच। मैं तो कहती हूँ कि तुझे वीर को बताना ही चाहिए। आपकी माँ और आपकी नानी एक बार यहाँ आकर जा चुके हैं। आ चुके हैं? आपने हमें बताया क्यों नहीं?
अगर मैं उन्हें बता देता कि आप यहाँ हैं, तो ये भी बताना पड़ता कि हमारी बेटी गुम गई। हमने मिस्टर राठौड़ को हमेशा गलत समझा, हर बार उनका अपमान किया, फिर भी उन्होंने हमारा मान रखा, हमें अपनाया, हर कदम पर हमारा साथ दिया। वो दिल के अच्छे हैं, हमसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। हमसे इतनी बड़ी गलती हुई फिर भी थैंक यू। किस लिए? हमारे पापा के सामने इतनी बड़ी गलती को छुपाने के लिए। छुपाया तो सही, पर आपको किसने कहा कि आपके लिए छुपाया? मैंने तो खुद के लिए ऐसा किया। मेरे कुछ सेल्फिश रीजंस हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आपकी आंखों में आंसू आए। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई आपको दुखी करे, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर दुख आपकी तरफ आएगा तो पहले उसे मुझसे टकराना होगा। और आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी बगल में खड़ा होऊंगा। पर ये सब आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मेरे कुछ सेल्फिश रीजंस हैं। आप जब भी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी आंखों में देखते हैं, मुस्कुराती, तो मेरे दुख दूर हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ही आपको समझ नहीं पाए। वैसे मुझे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। जो मेरे दिल में, वही मेरी आंखों में, और वही मेरी जुबान पर। काश हम भी ये कह सकते, क्योंकि हमें समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? क्या हुआ? बहुत अच्छी लग रही हैं। हमें भी नहीं पता हम पिछली बार कब हंसे थे। थक गए हैं हम अपने हक के लिए लड़ते लड़ते, अपने हक का प्यार पाने के लिए लड़ते लड़ते बहुत थक चुके हैं। अब नए सिरे से आपके साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि ये सब कुछ भी हमसे छीन ना जाए।
कहीं आपका साथ भी ना छूट जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप मेरे जीवन का एक हिस्सा हैं, सबसे सुंदर हिस्सा है। आपके सुख और आपके दुख दोनों की जिम्मेदारी मेरी। ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा ना? वक्त के साथ कुछ बदलेगा तो नहीं? सर, ये आपकी फाइल है और ये पेंडिंग जॉब की लिस्ट। I'm sorry मधुरा। इट्स ओके सर। जब आपकी गलती नहीं थी तो आपने बताया क्यों नहीं? आप कह सकती थी ना कि आपको वीजा के लिए डिटेल्स चाहिए। हम सॉरी, मैं खामखा आप पे भड़क गया। सर, गलती ना आपकी है ना ही मेरी। मैंने उस दिन भी देखा था आप आग की लपटों के बीच में थे और आपको इस बात का एहसास तक नहीं था। सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कोई बात या फिर कोई याद आपको परेशान कर रही है। आई थिंक मुझे अपना गुस्सा आप पर नहीं निकालना चाहिए था। दरअसल वो ऑफिस के लोगों की बातों से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। आई अंडरस्टैंड सर, इसीलिए मैं तो ऑफिस में किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती। लोगों का क्या है, उन्हें तो कुछ भी चाहिए गॉसिप करने के लिए। सर, ऑफिस हो या फिर घर, रिश्ते विश्वास से बनते हैं और अगर विश्वास टूट जाए तो टूट जाते हैं। थैंक्स एंड सॉरी। थैंक्स किस लिए? जो आपने अभी कहा उसके लिए। और सॉरी? जो मैंने आपके साथ कुछ देर पहले किया उसके लिए। I'm really sorry मधुरा। पता नहीं क्या हो गया मुझे, एक अजीब सी कड़वाहट, एक अजीब सा गुस्सा है अंदर। सर, सिर्फ एक हादसे की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को कड़वाहट से मत भरिए। लाइफ तो होती ऐसी है, रिश्ते बनते हैं तो हमें खुशियां देते हैं, फिर कभी कभी एक इंसान हमें दुख दे जाता है, हमें अकेला कर जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही तो कह सकते हैं ना कि लाइफ तो होती ही ऐसी है। गलती उसकी नहीं थी, मेरी थी। दुख उसने नहीं दिया।
मैंने उसे दुख दिया, विश्वास मैंने तोड़ा है। मैं जिम्मेदार हूं। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी पत्नी की। उसने तो मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं ही ना समझता, उसे गलत समझ बैठा। वो मुझे छोड़कर नहीं गई, मैंने ही उसे जाने पर मजबूर कर दिया। इच्छा नाम है मेरी पत्नी का, आपको फॉर्म पर लिखना था ना। सर अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? श्योर, गो अहेड। आप उनकी यादों से दूर जाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं ना? यहां हर मोड़, हर रास्ते पर उसकी याद पीछा करती है। उससे दूर रहना ही मेरे लिए अच्छा है। एक्सक्यूज मी।